प्रभात रोबोट सह जीव का निरंतर। आज में आप सम्यक मार्गणा में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न है और फिर प्रश्नोत्तर के पश्चात चलते हैं। अरविंद जी, आपने एक पीडीएफ का मार्क करके दिया है कि पर्याय दृष्टि से अमुक पदार्थ विषय उपयोग नाश होने पर भी द्रव्य दृष्टि से उपयोग सामान्य बना रहता है, उपयोग का सर्वथा नाश नहीं होता। इसका अर्थ आपको समझना चाहते हैं ना? चलिए, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं यहाँ से, तो अगर प्रति प्रश्न होगा तो पूछ लेना। देखो यहाँ पर उदाहरण जो दिया गया था, तो लक्षण जो रहता है किसी भी द्रव्य का, जो लक्षण रहता है, जैसे कि जीव द्रव्य का उपयोग, ये लक्षण है। अब लक्षण किस अपेक्षा से कहा जाता है? जो चेतनत्व गुण की परिणति है, पर्याय है। उद्गल में कैसे होगा? रूपादि जो स्पष्टता से। गुणधर्म है, उन गुणधर्मों की अपेक्षा से जो परिणतियां होगी, वो परिणति देखी जाएगी। जैसे द्रव रूप है, जल, बर्फ बन गई या फिर भाप बन गई। तो इस प्रकार से जो पर्याय की नाश हो रही है, भले उस पर्याय की अपेक्षा आपका उपयोग हट गया हो, क्योंकि पर्याय का जब नाश हो जाएगा तो पर्याय से संबंधित उपयोग भी खत्म होगा कि नहीं होगा? जैसे आप बर्फ की तरफ देख रहे हो, तो आपका उपयोग बर्फ की पर्याय की तरफ लगा है, उसकी आप अनुभूति कर रहे हो। और अगर मान लो धीरे 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 बर्फ पिघल करके पानी बन गई, आपके सामने पानी बन गई, तो जैसे ही वो पानी बन गई, तो बर्फ पर्याय की तरफ जो आपका उपयोग लगा था वो खत्म हो गया कि नहीं हो गया? किंतु क्या इसका अर्थ यह है कि आपका उपयोग सर्वथा नाश को प्राप्त हो गया? नहीं। मतलब वो उपयोग और कहीं ना कहीं तो लगेगा। तो वो कह रहे हैं कि द्रव्य दृष्टि से फिर भी उपयोग रहता ही रहता है, अर्थात उस द्रव्य में गुण की अपेक्षा वो चीज, वो लक्षण बरकरार रहता है। मतलब जीव द्रव्य में द्रव्य दृष्टि से अर्थात गुण की अपेक्षा उपयोग, लक्षण जो है, वो चेतनत्व की अपेक्षा, दर्शन ज्ञान के गुण की अपेक्षा वो सदैव बना ही रहता है, उसका नाश नहीं होता। भले उस पर्याय संबंधी जो उपयोग था, वो उपयोग की जो पर्याय है वो नष्ट हो चुकी है, किंतु उपयोग जो गुणात्मक उपयोग है, वो गुणात्मक उपयोग नष्ट नहीं होता। जीव में उपयोग का गुण गुण है कि नहीं है? बिल्कुल। चेतना को, चेतना की पर्याय को गुण का उपयोग कह दिया, तो चेतना से संबंधित गुण है कौन सा? उपयोग। मतलब ज्ञान और दर्शन, इस दर्शन। पर्याय ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग। तो पर्टिकुलर पर्याय से संबंधित अगर चीज का भी नाश अगर हो गया, तो भी उसका जो गुण है, गुण की अपेक्षा, द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा, वो द्रव्य दृष्टि पर्याय दृष्टि, मतलब एक पर्याय की अपेक्षा करते हैं, एक गुण की अपेक्षा करते हैं, तो वो गुण की अपेक्षा बना ही रहता है। ठीक है, ये अर्थ इसका है। दूसरा, आपने पूछा था कि स्मृति, धारणा, स्मरण और अनुभूति, ये सब एक ही है क्या? इसमें स्मृति, धारणा और स्मरण ये तो पर्यायवाची हो जाएंगे, किंतु अनुभूति नहीं। अनुभूति वो है जो आप स्वयं अनुभव कर रहे हैं, एहसास कर रहा है, महसूस कर एहसास रहा कर रहे हैं। वो कथन योग्य भी हो सकता है, कथनातीत भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। ठीक है। और अनुभव, क्योंकि स्मरण, धारणा, ये जो चीजें हैं, ये मुख्यतः से ज्ञान के भेद है, ज्ञान की पर्याय है। तो स्मृति क्या है? ज्ञान की पर्याय है। धारणा क्या है? ज्ञान की पर्याय है। या अवस्था, अवस्था कहो या पर्याय कहो, क्योंकि मति है। ज्ञान की बराबर। चार अवस्था होती है, तो मति ज्ञान की चार पर्याय बोल रहेंगे। तो बराबर। यहां पर धारणा, स्मृति, ये सब क्या है? मति ज्ञान अर्थात ज्ञान की पर्याय है। किंतु अनुभूति, अनुभूति तो दर्शन में भी है, अनुभूति तो ज्ञान में भी है। तो इसीलिए अकेले ज्ञान के साथ में अनुभूति को नहीं जोड़ा जाएगा, दोनों के साथ है। इसलिए अनुभूति, धारणा में अनुभूति है, स्मरण में अनुभूति है, स्मृति में अनुभूति है, किंतु अनुभूति में ये तीनों होवे ही ये जरूरी नहीं है। क्यों? एग्री एग्री। जब अनुभूति दर्शनात्मक है, तो फिर ये बाकी तीन चीजें वहां पर नहीं हुई। क्लियर? बराबर। बराबर बराबर। चलिए, ओके बहुत ओके। बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि बड़ी सूक्ष्मता से इसका विवेचन देखना पड़ेगा, बड़ी सूक्ष्मता से। ठीक है, हाँ, एक एक प्रश्न की तरफ आता हूँ। दीपा दीदी एक, फिर डॉक्टर मैना दीदी, फिर दीपा दीदी। वंदना भैया जी।
यानी अभी जो आपने कहा, अभी मेरा क्वेश्चन मैं बाद में पूछूंगी, अभी आपने कहा कि स्मृति, धारणा, उन सब में अनुभूति है, और दर्शन में भी अलग है, परंतु जब दर्शन की अनुभूति होती है तो वो वहां, तो वो लीड टू द स्मृति, धारणा, और वो उसके बाद तो वही होने वाला है ना। दर्शन को एक बार अपन ने चीजें- किया। दो चीजें अलग है कि नहीं है? दोनों दर्शन का अलग है। स्वभाव अलग है कि नहीं है? दोनों का स्वरूप अलग है कि नहीं है? एक वो अलग साकार है। है, दूसरा निराकार है। एक सामान्य है, एक विशेष है। एक दर्शन है, एक ज्ञान है। एक सविकल्प है, एक निर्विकल्प है। तो दोनों वो अलग दोनों अलग। अलग अलग है, बिल्कुल तो टोटली इसीलिए डिफरेंट है पर वो। अनुभूति दोनों में है, क्योंकि अनुभूति तो आत्मा की शक्ति है, और वो दर्शनात्मक भी है और ज्ञानात्मक भी है। पर जो दर्शनात्मक शक्ति है वो दर्शनात्मक है, वो ज्ञानात्मक नहीं है। दोनों शक्तियां अलग अलग है। छद्मस्तों में आगे पीछे उसका उपयोग लगेगा, केवलियों में एक साथ लगा, किंतु है तो अलग अलग। क्योंकि अगर एक ही चीज होती तो एक चीज कहते हैं। जब इन दोनों को अभेद रूप से देखा जाए तो उसको चेतन कहा गया, उनको चेतन कह दिया, क्योंकि चेतन की पर्याय ज्ञान और दर्शन है। ठीक है। ठीक। चलो। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन तो ये था, वो कल आपने जो कहा था ना, मानुषोत्तर पर्वत के आगे मनुष्य नहीं जाते हैं, हम्म। तो उसका कारण आपने जो बताया था कि उसका स्वभाव है, वस्तु स्वभाव। वस्तु का स्वभाव है। तो वस्तु मतलब तो जीव हुआ, जीव का स्वभाव हुआ। हम्म। तो जीव, तो जीव अपना, मनुष्य का और तिरंज का जीव तो जीव ही है। बिल्कुल। तो फिर तो वो जो जा मनुष्य सकता है। पर्याय की अपेक्षा से वस्तु स्वभाव में आपको उस पर्याय का भी तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि वस्तु, अकेली वस्तु सिर्फ गुणात्मक नहीं है ना, वस्तु पर्यायात्मक भी है। तो हर द्रव्य की हर पर्याय में वो सारी चीजें होवे ही, ये जरूरी नहीं है। बड़ा सुंदर चिंतन है आपका, कि जीव होकर के अगर मैं देखूंगा तो तिर्यंच भी तो जीव है, वो तो आगे जा रहा है, किंतु मनुष्य नहीं जा रहा है। तो मनुष्य पर्याय में, जैसे नारकी पर्याय, देखो भगवान के समोसरण में सभी आते कि नहीं आते हैं? सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि तमोसरण तक पहुंचते हैं। तो नारकी में भी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि है, बट वो तो नरक का अपना बिल छोड़ करके भगवान के नहीं जाते। नहीं आते। अच्छा, ऊपर के नारकी को तो छोड़ दो, देवगति के तो देव आते हैं, 16 स्वर्ग के ऊपर वाले नहीं आते। क्या उनमें शक्ति नहीं है? वो स्वभाव ही है। तो देवगति के कल्पातीत देवों का स्वभाव, ये उनकी अपेक्षा से वस्तु स्वभाव होगा कि उनका गमन नहीं करने का, अपने अपने विमानों के आगे या उनके बाहर गमन नहीं करने का स्वभाव है। नारकियों का अपने बिल के बाहर गमन करने का, नहीं करने का स्वभाव है। वैसे ही जीव का, कौन से जीव का? मनुष्य पर्याय के जीव का मानुषोत्तर पर्वत के आगे गमनागमन नहीं करने का स्वभाव। तिरंच, तिरंचों के जीव का पर्याय हो सकता है, इसलिए वो वहां। तिर्यंचों का ढाई द्वीप, एक मध्यलोक के बाहर, तिर्यक लोक के बाहर गमनागमन करने का उनका, नहीं करने का उनका स्वभाव। ठीक। आगे। ठीक। चलो, धन्यवाद। दीपा दीदी। इस अधिकार को उपलक्षणाधिकार नाम क्यों दिया है? लक्षणाधिकार भी हो सकता था, उपलक्षणाधिकार क्यों दिया है? उप का अर्थ यहाँ पर विशेष रूप से, विशेष लक्षण ऐसा हो जाता है। उपचार शब्द में जब आता है तो विवक्षा लग जाती है, तो वैसे ही जब उपलक्षण शब्द लग जाता है, यहाँ पर उप का मतलब सबॉर्डिनेट, ऐसा अर्थ नहीं लेना। जैसे हम लोग मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जब बोलते हैं, हाँ। उप शब्द में अपनी बोली भाषा में हम क्या कहते हैं? उसको सबॉर्डिनेट कर देते हैं, निचला कर देते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। लक्षण उपलक्षण में मुख्यता से विवक्षा की अपेक्षा से लक्षण, ये ऐसा कहा जा रहा है। मगर अपन लक्षण बोले तो विशेष ही होता है, जब विशेष होता है नहीं तो नहीं, लक्षण, लक्षण अकेला विशेष थोड़ी होता है, लक्षण सामान्य भी होता है और लक्षण विवक्षा से भी होता है। जैसे चेतनत्व, चेतनत्व को सामान्य गुण कर दिया। चेतनत्व को सामान्य गुण कौन सी विवक्षा से किया है? क्योंकि अचेतनत्व 6 में से 5 द्रव्य में पाया जाता है, वो प्रधान रूप से सामान्य गुण है, और वो है करके उसका अविनाभावी जो है वो भी सामान्य गुण बन जाता है। इस अपेक्षा से आपको उसका उत्तर लगा सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर ऊपर शब्द का अर्थ जो सबॉर्डिनेट है वो नहीं लेना चाहिए। ठीक है। देख लेते एक बार उपदक्षिण शब्द का और भी कोई अर्थ कोश में दिया है क्या?
किसी चीज को उसके वास्तविक नाम के बजाय उसके किसी लक्षण या उससे संबंधित किसी अन्य चीज के नाम से बुलाना, यह एक प्रकार का अलंकार उपलक्षण अलंकार की अपेक्षा से वर्ण बता रहे हैं। मतलब जैसे उदाहरण दिया उन्होंने कि रामपुर शब्द को विशेष प्रकार के चाकू के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये चाकू अक्सर रामपुर शहर से आते हैं। तो रामपुरी चाकू जब हम लोग कहते हैं तो ये जरूरी नहीं कि वो वहीं पर बने, दूसरी जगह भी बनते, पर वो फेमस उसके लिए है। तो मतलब एक विशेषता विवक्षा की अपेक्षा से ऊपर शब्द लग जाता है। ठीक, कोश में भी यही अर्थ है। चलिए रूबी दीदी। हाँ हो गया दीदी, आदमी बोलिए। रूबी दीदी आवाज आ रही है मेरी? चलिए शायद आपका माइक चेक कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। और किसी का प्रश्न है? चैट में देख लेते हैं। देवांग दीदी पूछ रही कि दर्शन की अनुभूति ज्ञान में परिणत नहीं हो जाएगी? परिणत होना और वही चीज रहना ये जरूरी नहीं है। देखो ज्ञान ये दर्शन की पर्याय नहीं है, ये क्रिया है, ये दूसरा गुण है। तो दर्शन गुण को अलग कर दिया है, ज्ञान गुण को अलग कर दिया है। एक का कार्य खत्म होते ही दूसरे का शुरू होता है। ये छद्मस्तोम केवली भगवान में दोनों उत्तर होते हैं। तो दर्शन की अनुभूति ये दर्शन की अनुभूति है क्योंकि वह सामान्य है, और ज्ञान की अनुभूति है ज्ञान की अनुभूति क्योंकि विशेष है। तो अनुभूति होना दोनों जगह पर है, पर एक की अनुभूति दूसरे में संबंध जो है वो संबंध लगा रहेगा क्योंकि एक ही जीव के ये दो क्रियाएं हो रही है, तो आपस में संबंध तो बना है, बट जब भेद रूप से देखेंगे तो दोनों की अनुभूतियां अलग अलग होगी, एक सामान्य एक विशेष। अनुभूति रूबी दीदी पूछ रही कि अनुभूति ज्ञान के सहयोग से नहीं मानी जाएगी क्या? ज्ञान के सहयोग से या दर्शन के सहयोग से ये भी कह सकते हैं, या दर्शन की अपेक्षा और ज्ञान की अपेक्षा, इस अपेक्षा से भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अनुभूति दोनों भी है। हाँ रूबी दीदी आपकी आवाज नहीं पहुंच रही थी, शायद माइक आपका देख लेना। ठीक है, पर आपका प्रश्न तो मैंने ले लिया यहाँ। चलिए अब चलते आगे। कल हमने 566 नंबर की जो गाथा है, धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य का जो उपलक्षण है, वो उपलक्षण हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए फिर से उस गाथा को देख लेते हैं और उसका विस्तार करते हैं। गदिष्ठानो गह किरिया जीवानं पुग्गलानमेव हवे धम्मतियेन हि क्रिया मुखा पुनः साधका होती। गति थान अवगह, गति स्थिति और अवगाहन, ये जो तीन क्रियाएं है ये किसमें होती है? जीवानम पुग्गलानम एव, जीव में होती है और पुद्गल में होती है। और धम्मतीये, धम्म आदि तीन जो द्रव्य है अर्थात धर्म अधर्म आकाश, न ही क्रिया, इनमें क्रियाएं नहीं होती है, किंतु मुख्या पुनः साधगा होती, किंतु ये मुख्यता से साधक सहकारी उपकारक होते हैं। अब सबसे पहली बात यहां पर क्रिया, आगे प्रश्न आएगा कि क्रिया किसे कहते हैं। तो वो जो क्रिया की विवेशता है, यहां पर विवक्षा है, उसकी अपेक्षा से जो वर्णन चल रहा है, उसकी अपेक्षा से उद्गल और जीव ये क्रियावान है और बाकी के निष्क्रिय है। ठीक है, पहले समझते हैं। अब गमन करने की, ठहरने की तथा आकाश में रहने की क्रिया जीव और पुद्गल में क्यों हो रही है? क्योंकि उनमें क्रियावती शक्ति है, और ये क्रियावती शक्ति बाकियों में नहीं है। धर्म अधर्म आकाश वगैरह में ये क्रियावती शक्ति नहीं है। फिर ये शक्ति किसे कहा गया है? तब आचार्य भगवान यहां पर एक प्रश्न के उत्तर के माध्यम से बता रहे हैं कि क्रिया से क्या अभिप्राय है।
वो कहते कि अंतरंग और बहिरंग निमित्त से द्रव्य का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को प्राप्त होना क्रिया कहलाती है। क्या कह रहे हैं? द्रव्य का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को प्राप्त होना, अथवा प्रदेशांतर प्राप्ति का हेतु जैसी जो परिस्पंदन रूप पर्याय है वह क्रिया है। आ रही है बातें समझ में? एक पानी का उदाहरण ले लो। झरना बहता है कि नहीं बहता है? तो झरने को समझने के लिए, झरने के जल को समझने के लिए, अब झरने के जल को मार्क तो नहीं किया जा सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, एक लकड़ी का टुकड़ा हम जल में डाल देंगे बहते झरने में, तो हमको 5 मिनट के बाद दिखेगा कि वो यहां से वहां तक बह गया। लकड़ी का टुकड़ा एक जगह से दूसरी जगह पे गया, मतलब उसके साथ में जो जल जुड़ा था, उस लकड़ी के साथ जो जल जुड़ा था, वो जल एक जगह से दूसरी जगह पर चला गया। हाँ या ना? ऐसा होता है कि जल तो अपनी जगह पर ही है, सिर्फ लकड़ी आगे चली गई। झरने के उदाहरण में पूछ रहे हम, मतलब जल ही एक जगह से मतलब एक द्रव्य एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चला गया कि नहीं गया? गंगा नदी गंगोत्री से निकलकर कहां से होते 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 बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है। तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को प्राप्त होती कि नहीं होती है? तो गंगोत्री और बंगाल की खाड़ी दोनों एक ही आकाश में है क्या? दोनों एक ही क्षेत्र में है क्या? नहीं, अलग अलग क्षेत्र में है। मतलब क्षेत्र से क्षेत्रांतर को प्राप्त हो गया। ये एक तरीका हो गया क्रिया का। अब दूसरा तरीका क्या है? बोले स्वयं जल तो नहीं बह रहा है, मतलब एक तालाब ले लो, तालाब का पानी तो बह करके कहीं नहीं जाता जैसे झरने का जाता है, तालाब तो अपनी जगह पर है। अब उसमें मैंने लकड़ी डाल दी तो क्या होगा? उसमें तरंगे उठती है, उसमें तरंगे उठती है। तो तरंगे उठना मतलब क्या है? एक लहर यहां से शुरू हो गई और वो गोलाकार में बहते 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 आगे 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 निकल जाती है। तो हमें लहर का एक जगह से दूसरी जगह जाना जो दिख रहा है, क्या सचमुच में लहर एक जगह से दूसरी जगह जाती है? ध्यान से सोचता कभी भी, क्या सचमुच में लहर एक जगह से दूसरी जगह जाती है क्या? अच्छा, जो लोग, हाँ, हमारे विजय लक्ष्मी दीदी कहाँ गई आज? इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, जिसको थोड़ा बहुत साइंस की जानकारी है, साइंस के विद्यार्थी भी हो सकते हैं जिन्होंने 12वीं कक्षा तक साइंस पढ़ा है। इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है? इलेक्ट्रिसिटी, अगर मान लो मेरे पास एक रॉड है, ये रॉड है, मैंने यहां पर करंट कनेक्शन दे दिया, तो यहां पर शॉक बैठता है कि नहीं बैठता है? बैठता है। लोहे का, लोहे की सरिया है, तो क्या यहां से करंट बह करके यहां पर आया? हम क्या कहते हैं, करंट बहता है। तो क्या सचमुच करंट बहता है यहां से यहां तक? तो आचार्य कहते हैं नहीं, यहां से यहां तक जितने भी इस मेटल के परमाणु हैं, तो पहले परमाणु को जब करंट प्राप्त हो गया तो वो परमाणु अपने दूसरे सटीक उसको लगे हुए परमाणु को वो पास कर देता है, फिर दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, करते 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 करंट यहां तक आ जाता है। यही चीज होती है गर्मी में। गर्मी, आपने कोई भी बर्तन, चलो दूध का बर्तन, आपने गैस के ऊपर लगा रख दिया और गैस स्टोव शुरू कर दिया, पहले 2 मिनट के पश्चात
आप बर्तन के ऊपरी भाग को तो हाथ लगा सकते हो, किंतु 2 मिनट जब गर्म हो चुका है तब उसके पतीले के जो नीचे वाला भाग है, जहां पर लौ लग रही थी, आग लग रही थी, स्टोव लग रहा था, क्या उसको हाथ लगा पाओगे? मतलब नीचे गर्म हो गया है, ऊपर गर्म नहीं हुआ है। 10 मिनट के बाद फिर बर्तन उठाने के लिए आपको पकड़ की जरूरत पड़ी। क्यों? अब थोड़ी देर पहले तो आपने हाथ लगाए थे तो वहां तो ठंडा था, अब पकड़ की जरूरत क्यों लगी? क्योंकि वहां भी गर्मी पहुंच गई। तो गर्मी कैसे पहुंच गई? गर्मी को पाव होते है क्या, जो नीचे से धीरे धीरे चलते 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 ऊपर तक आ गई? समझ में आ रहा है ना बातें क्या कर रहा हूं? तो वो वहां तक कैसे पहुंची? आगे बता रहा हूं, जो चल रहा है, चर्चा चल रही है, उसी की चर्चा चल रही है। क्रिया उद्गल क्रियावान की हो, इसका उदाहरण हर रोज आपके सामने है। कैसे हुआ? हमारे प्रतिभाधारी गीजर के पानी से नहीं नहाते, है ना, छने हुए बकेट में ऊपर से रॉड डाल देते हैं। अब रॉड तो गर्म होता है, पहले तो पानी ठंडा है, और 10-15 मिनट के बाद में पानी भी गर्म हो गया। इलेक्ट्रिसिटी किसके अंदर से बह रही थी? रॉड में से, हीटिंग रॉड में से बह रही थी, क्योंकि तब मैंने पानी में हाथ डाल दिया तो मुझे कोई करंट नहीं लगा। तो इलेक्ट्रिसिटी तो रॉड के अंदर से चल रही थी, उससे रॉड गर्म हो गया, तो रॉड गर्म हो गया तो हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उसमें से बह रही है। पानी क्यों गर्म हुआ? बातें समझ में आ रही है सबको? वहां पर भी यही हुआ कि जो पुद्गल के जो प्रदेश है, अर्थात जो परमाणु है, वो परमाणु अपनी जगह से दूसरी जगह पर प्रवास नहीं कर रहे हैं, क्षेत्र से क्षेत्रांतर को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, किंतु वो अपनी ऊर्जा, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो, उष्णता की अपेक्षा उस पर्याय में हो, तो वो जो ऊर्जा है, एक परमाणु दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को देते 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 उस ऊर्जा का वहन होता है। तो ये 2 तरीके हो गए। पहले वाले झरने में साक्षात वो परमाणु, जल, जल क्या है? पुद्गल है, जल पुद्गल है, तो पुद्गल का परमाणु है। तो जल के जो स्कंद थे, परमाणु थे, जो प्रदेश थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर बह गए। और दूसरे उदाहरण में वो बहे तो नहीं, किंतु ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो गई। इसको प्रदेशों में हलचल कह दिया। क्या कह दिया? प्रदेशों का परिस्पंदन कह दिया। इसका अर्थ यह है, अगर आपको यहां पर मैं 2 चित्र दिखा रहा हूं जो आपके पीडीएफ में है। पहले में झरना दिखाया है, अपने स्थान से चलायमान होना, अपने स्थान से चलायमान होना। और दूसरे में दिखाया है जल की तरंग, मतलब अपने स्थान के प्रदेशों में चलायमान होना। शब्दों की तरफ ध्यान देना। एक क्या है? अपने स्थान से चलायमान होना, और दूसरा है अपने स्थान में ही प्रदेशों में चलायमान होना। बात समझ में आ गई? क्लियर है? समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? बस इसी चीज को क्रिया कर रहे हैं। इस प्रकार की उथल पुथल जैसे पुद्गल के प्रदेशों में होती है, एक जगह के प्रदेश दूसरी जगह पर जा सकते हैं, क्षेत्र से क्षेत्रांतर या एक ही क्षेत्र के अंदर परिस्पंदन को प्राप्त होते हैं, वैसे सिर्फ और सिर्फ जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य में पाए जाते हैं। जीव द्रव्य भी एक जगह से दूसरी जगह पर प्राप्त होता है कि नहीं होता है? आया ना? जो सुबह से शाम तक सोफे पर टिके रहते हैं उनकी चर्चा बाद में करेंगे, किंतु उठते कि नहीं, भोजन करने के लिए उठते हो, नहाने धोने के लिए उठते हो, सोने के लिए जाकर के रूम में बैठते हो, सब्जी मंडी में जाने के लिए बाहर निकलते हो, ठीक है? तो एक जगह से दूसरी जगह पर चला गया। और क्या हमारे जीव द्रव्य के जो आत्म प्रदेश एक शरीर के अंदर है, मैं बैठा तो यहां पर ध्यान में बैठा हूं मैं, उसके अंदर उथल पुथल होती कि नहीं होती है? अगर उथल पुथल नहीं होती
तो आत्मा का परिस्पंदन मनोयोग, वचन योग, काय योग होता क्या? मतलब आत्मा में परिस्पंदन जब हो रहा है, जरूरी नहीं कि हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर रहे हो, एक जगह पर बैठने पर भी। अच्छा, जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हम कोमा में रहते हैं, तो भी हमारा योग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसी को इसके ऊपर डाउट तो नहीं है? अच्छा, हम कोमा में रहते तब कोई योग होता है क्या अपना? मनोयोग, वचन योग, काय योग होता है? होता है। श्वासोश्वास ले रहे कि नहीं कोमा वाला? तो वो श्वासोच्छ्वास जो हो रहा है, उससे काय योग हो रहा है। मनोयोग अभी अव्यक्त है, वचनोयोग, वचन योग अभी अव्यक्त है। अव्यक्त किसकी अपेक्षा? ग्रहण करने वाले की अपेक्षा अव्यक्त है। केवली भगवान से अव्यक्त नहीं है, केवली भगवान तो देख रहे हैं, उन जान रहे हैं उसको। मतलब मनोयोग, वचन योग भी वहां पर है। अच्छा, मनोयोग क्यों है? वो अपने मन में विचार कर रहा है क्या कोमा वाला? मनोयोग विचार कर रहा है, इसी अपेक्षा से है क्या कोमा में? मनोयोग किसकी अपेक्षा से है? अगर मान लो 10 मिनट उस जीव के मन में कोई विचार नहीं है, तो मनोयोग होगा कि नहीं होगा? एकेंद्रिय से लेकर चतुरेंद्रिय तक मन है क्या? असैनी पंचेंद्रिय में मन है क्या? नहीं। उसका मनोयोग होता है क्या? हाँ? भैया कहाँ योग मार्गना की बातें लेकर के ले लो, पुरानी बातों के ऊपर। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा मिट्टी डालो। हाँ भाई, प्रश्न मेरे मन में ये आ गया है कि एकेंद्रिय से लेकर सैनी पंचेंद्रिय को मन होता है क्या? असैनी तो नहीं होता है, तो उसको मनोयोग होता है कि नहीं होता है? हेमांगी दीदी? वंदना भैया, जो कोमा में है उसको हाँ है ना, सिर्फ एकेंद्रिय से लेकर के असैनी पंचेंद्रिय तक मनोयोग होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। नहीं होता है। अरविंद जी? होता है। चलो, दो तो मिल गए। झगड़ा लगाने में इतना ही काफी होता है, एक हाँ बोल रहा है, एक ना बोल रहा है। अब बाकी लोगों को या तो हाँ वालों के साथ जाना है, नहीं तो ना वालों के साथ जाना है। और जो धूर्त है वो तटस्थ रहेंगे, हाँ भी नहीं ना भी नहीं, जब उत्तर आएगा अरे मेरे मन में यही था। अच्छा, चलो दीदी आप पूछते दीदी को। दीदी आपको क्यों लगता है कि उनको मनोयोग नहीं होता? क्योंकि अभी द्रव्य मन उनका नहीं बनता है, भाव मन है, पर जो मनोवर्गणा आनी चाहिए द्रव्य मन के हिसाब से वो नहीं आ रही है, वो अच्छा, ग्रहण नहीं असैनी कर पंचेंद्रिय तक भाव मन है? भाव अव्यक्त रूप से तो है ही भाव मन। अव्यक्त रूप से भाव मन है? अरे बाप रे, कहा गए हो अरविंद जी? हाँ जी, आपने तो बोला था हाँ, तो क्यों, कैसे मनोयोग कैसे होगा एकेंद्रिय से लेकर असैनी पंचेंद्रिय को? अरविंद जी क्या कह लगता है आपको? आपने हाँ क्यों कह दिया? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अनम्यूट है अरविंद जी, बोलिए। हाँ, एग्जाम्पल का एक कीड़ी जा रही है तो, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। कीड़ी चलो, संपर्क टूट रहा है उनके साथ, अरविंद जी के जा साथ। रही है, अगर उसको मतलब अपन हाथ बीच में रख देंगे तो कीड़ी वापस मुड़ जाएगी और रास्ता बदलेगी। अच्छा, तो चींटी की अपेक्षा से कह रहे हैं कि चींटी के सामने अगर उंगली रख देते हो रास्ता बदलती है, इसीलिए आप कह रहे हैं कि उसको मनोयोग है। तो चींटी गाली भी देती होगी, मेरा रास्ता बदल दिया, क्या है, क्या लगता है? कनक वाला दीदी उदयपुर, क्या लगता है आपको? नहीं, चींटी गाली की बात छोड़ दो, तो हमें थोड़ी सुनाई दे रही नहीं, है। भावमान होता है, उसी से होता ही है, मन मतलब योग वो भी होता रहेगा। ही है क्योंकि हाँ, उसको मन भी योग होता से है। तीनों 13 गुणों कितने का योग रहता है कितने तो फिजिक कितने तो रहेगा ही। स्वाध्यायी है, कितने स्वाध्यायी है कि जो मानते हैं कि भाव योग होता है, भाव मनोयोग होता है? होता है, होता है, होता है। कहा गया हमारे खेड़कर दीदी, अभी एड्रेस किया था। हाँ खेड़कर दीदी,
बताओ जरा, मनोयोग होता है कि चीटी को? नहीं होता, दोनों मनोयोग नहीं होंगे। तो क्यों नहीं होगा दीदी? भाव मन होता है उसको चीटी को? नहीं होता है। ज्ञान नहीं होता है जीव की अपेक्षा से, जीव है इसलिए चेतना है, ज्ञान है, लेकिन मन नहीं है, द्रव्य मन भी नहीं है और भाव मन भी नहीं है। बहुत इसलिए सुंदर। अब उसकी कारण मनोयोग बता नहीं, दीजिए, अब कारण बता दीजिए कि क्यों नहीं है मन उसको। उसको हिताहित का विवेक नहीं है, वो इसलिए तो मन कार्य नहीं हो गया, है। वो तो कार्य हो गया। हम कारण जानना चाहते कि उसको, उस चीटी को कारण क्यों नहीं है मन। इंद्रिय जीव नियम से, सम्मूढ़ जीव जो है वो नियम से असंगी है। दीदी आपने ये तो वर्डिक्ट दे दिया, हमें कारण चाहिए। ये तो आपने जजमेंट दे दिया कि भाई तीन इंद्रिय है, गलत नहीं है, सही है, बट कारण भी तो चाहिए। मनोवर्गना ग्रहण करने की शक्ति भी उसमें नहीं है ना, क्यों मन नहीं नहीं है? है। क्यों नहीं? आपने फिर घुमाया उसको, तो उसी उसी द्रव्य चीज को मन हम की पूछ रचना रहे हैं। नहीं होगी, हाँ? शरीर में पर्याप्त द्रव्य मन प्राप्त की जो नहीं रचना होगी। भी नहीं होगी और भाव भी नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल सही है, बट क्यों? कारण क्या मन है? बाकियों में, आप में और हम में, चलो उल्टा प्रश्न कर लेते हैं, आप में और हम में भावमन है, हाँ है, द्रव्यमन है, हाँ दोनों है। चीजें हमारे पास है। क्यों है हमारे पास? क्योंकि मनुष्य गति में जिस मनुष्य नाम कर्म के साथ सौगीपना है ही, तो इसलिए सौदी पर मनुष्य मनुष्य नाम कर्म के साथ आता है। कहाँ से आता है प्रबोध जी? मन नाम कर्म पर्याप्त की वजह से, होती है। नाम ये शरीर नाम कर्म के स्वभाव है, पर्याय कर्म का की अलग अलग वजह से सौदनी नाम कर्म जो है भाई, आप उसको क्यों बोलो? उसका कार्य है ये। नाम कर्म उसका उदय, नाम कर्म का उदय जब तक नहीं होगा तब तक ये चीजें बनेगी ही नहीं। अब आप इसको लगा सकते हो कि इस नाम कर्म का उदय एकेंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय तक होता ही नहीं है, क्यों? वहां पर उसका उदय नहीं माना जाएगा। संगी पंचेंद्रिय वस्तु स्वभाव अब लगा दो, और संगी पंचेंद्रिय में इसका उदय होता, तो कारण आपको कर्म का कारण जो है वो मिलता है कर्म के फल की अपेक्षा से। आपके और मेरे पास मन है। और अच्छा, अकेले भाव मन की अपेक्षा से अगर मनोयोग होता तो केवली भगवान में भी मनोयोग पाया जाता। भैया हमको पता था आप घूम फिर करके केवली भगवान के ऊपर आने वाले हो, क्योंकि हमारा कंफ्यूजन वही होता ही, आपको भी पता है। अब बताओ, केवली भगवान में भावमन है क्या? नहीं। अच्छा, भावमन किसे कहते हैं? जो लोग भूल गए हो तो बताओ, भावमन किसे कहते हैं? चंद्रप्रभा दीदी, जबलपुर, बताइए भावमन किसे कहते हैं? जीव के जो परिणाम होते हैं। भावमन किसे कहेंगे? जल्दी जल्दी जल्दी, आज योग मार्गना थोड़ी है। कुसुम दीदी, कलकत्ता। वंदना भैया जी, ये पुद्गल विपाक जो शरीर नाम कर्म के उदय से मन वचन काय से युक्त जीव को जो कर्म ग्रहण करने में कारणभूत जो शक्ति ही है, उस योग को अर्थात उसको भाव योग, मतलब उसको भाव योग कहते हैं। आपका उत्तर मैं पुद्गल गलत नहीं विपाकी कहूंगा, नाम कर्म शरीर है। आपका उत्तर गलत नहीं कहूंगा, किंतु ये ऐसा हो गया अगर मैं आपको पूछूं कि भैया ये ब्रिज किसने बांधा, तो आपने उस कंपनी का नाम दे दिया। ये फला फला कंपनी ने ब्रिज बांधा, या फिर फला फला इंजीनियर ने बांधा। पर बेचारे गोनी उठाने वाले जो कर्मचारी थे ना, हम उनकी अपेक्षा से जानना चाहते हैं कि वो कर्मचारी कौन है जिसकी वजह से भावमन की शक्ति होती है। वो कर्मचारी कौन है? सुरेखा दीदी, अहमदाबाद। मन वचन काय कर्म का क्षयक्षम वीर्यांतरा कर्म का क्षयक्षम और नोवेन। पूर्णिमा दीदी, बचावा पूरा कर। वंदना भैया जी, मति ज्ञानावरण वीर्यंतर कर्म का क्षयक्षम। वर्ण मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम। शरीर नाम कर्म का उदय तो है। अब उसके साथ में पंचेंद्रिय वाला जो कर्म है आपका, जाति नाम कर्म, वो भी सहकारी है। पर मुख्यतः से भावमन जो शक्ति है, शक्ति रूप जो भावमन है, वो वीर्यांतराय और मति ज्ञानावरण कर्म की शक्ति की वजह से। अब ये दोनों शक्तियां केवली भगवान में है क्या? भैया हमने तो केवली भगवान को नहीं देखा है, तो हमें क्या पता। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। निर्मल कुमार जी बताइए, केवली भगवान के पास वीर्यांतराय कर्म की क्षयक्षम की शक्ति और मति ज्ञानावरण कर्म की शक्ति है क्या? केवली भगवान के पास तो इतनी सारी शक्तियां हैं। क्या लगता है निर्मल जी?
कि रेखा दीदी, वचन योग के द्वारा ही मनोयोग की प्रवृत्ति। अरे वचनियों को छोड़ो मामा, वहां पर तो मति ज्ञान की चर्चा और वीर्यांतराय की चर्चा कर रहे हैं। वचन कहाँ से आ गया? रेखा दीदी जल्दी से बताओ। नहीं है उनको वीरांतराय कर्म और मति ज्ञानावरण कर्म का उदय ही नहीं है, तो उनके पास भाव मन नहीं है। क्यों नहीं है वहां पर? भाव मन तो नहीं है, क्षयक्षम क्यों नहीं है? वीरांतराय का क्षयक्षम क्यों नहीं? केवल ज्ञान होने से मति ज्ञान की अवस्था नहीं है। हाँ जी, केवल ज्ञान होने ज्ञान की वही है नहीं। अच्छा केवल ज्ञान होने पर कैसे? कोई दूसरा चलो ज्ञान नहीं आपने होता। केवल ज्ञान की बात की निर्मल जी, केवल ज्ञान को कैसे पाया? ज्ञानावरण कर्म का पूर्ण क्षय करने से। ज्ञानावरण कर्म का क्षय, बस यही तो उत्तर है। तो ज्ञानावरण कर्म तो अभेद रूप से कह दिया, उसमें मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर्याय ज्ञानावरण, जितने जितने क्षायोक्षमिक है उन सबका तो नाश हो गया कि नहीं? वीर्यांतराय भी, आवाज कट कट के आ अंतराय रही है। कर्म भी, अंतराय कर्म भी तो क्षायोक्षमिक है, उसका भी तो नाश हो गया कि नहीं हो गया? तो जो क्षयोक्षमिक चीजें थी उन सबका नाश हो गया, तो क्षयोक्षम नाम वाली कोई चीज भगवान के पास, जो शक्तियां क्षयोक्षम से उत्पन्न हो रही थी वो वाली शक्तियां भगवान के पास होने की जरूरत है क्या? नहीं। अब उनको किसी मति ज्ञान के द्वारा, मन के द्वारा जानने की जरूरत है क्या? वो तो साक्षात आत्मा से जानेंगे। मन से कौन जानेगा? जो दूसरों के ऊपर निर्भर है, आप और हम, शरीर के ऊपर निर्भर है। भगवान शरीर के ऊपर निर्भर है क्या? अब शरीर से उत्पन्न होने वाली कोई चीज के ऊपर निर्भर नहीं है, आत्मा से चीजें मिल रही है भगवान को, इसीलिए उनको भाव मन नहीं है। फिर भी मनोयोग है कि नहीं है? है। क्यों? क्योंकि द्रव्य मन अभी भी भगवान के पास है, जो शरीर का भाग है उस द्रव्य मन में मनोवर्गणाएं आ रही, क्योंकि वो पुद्गल है, पूर्ण गलन होता है। नो कर्म की अपेक्षा से मनोवर्गणा जो है वो, जैसे नो कर्म वर्गणा आती जाती है वैसे मनोवर्गणा आती जाती है। तो मनोवर्गणा आने और जाने से द्रव्य मन बना रहता है, और द्रव्य मन बनाए रखने के लिए जो वर्गणाएं आ रही है उनको ग्रहण करते वक्त, उनको छोड़ते वक्त आत्मा परिस्पंदित होती है, उसी को तो मनोयोग कहा है। एक बार फिर से योग मार्गना जरूर पढ़ लेना भाइयों बहनों, बहुत बेसिक चीज भूल रहे हो, बहुत बेसिक चीज। बिल्कुल, मतलब ये अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता इसके ऊपर, बड़ा दुख हो रहा है मुझे इस चीज। मैं सोच रहा था कि आप लोग कभी नहीं भूलोगे इसको, इतनी तैयारी हमने करवाई, ये चीज नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि उसका कारण भी आपको पता है। चलो उस सबको छोड़ दो, कहां से निकले थे हम लोग, कहां से चर्चा शुरू हुई थी? चर्चा शुरू कहां से हुई थी? हम तो बात कर रहे थे क्रियावती शक्ति की, मन में कैसे पहुंच गए? किसी को याद है? कोई बात नहीं, उस ज्ञान योग वाला। अच्छा स्मिता दीदी को याद आ रहा है, जल की क्रिया। स्मिता दीदी क्या है, बोलो। पहिले ते झरणे का पाणी आणि ते पाण्याची चंचलता, त्याच्यावरून ते मन पहिल्या म्हणजे चारी म्हणजे चार संज्ञी जीवाना मन असतं का, तिथून सुरुवात झाली. ते असंज्ञी पंचेंद्रियाला मन असतं का? अच्छा वहां से कहीं से तो हम लोग वहां पर अच्छा सही बात है, आत्मा के परिस्पंदन से पहुंच गए। रूबी दीदी बहुत सही है, आत्मा के परिस्पंदन से, क्योंकि हम प्रदेशों के परिस्पंदन की चर्चा कर रहे थे, और फिर आत्मा जीव द्रव्य में भी परिस्पंदन होता है, मन वचन का योग की अपेक्षा से परिस्पंदन होता है। ठीक है, अच्छा है, वापस ट्रैक पर आ गए। ट्रैक से, पटरी से ट्रेन उतरने का दोष किसको लगेगा? अच्छी ट्रेन चल रही थी, उसको पटरी से उतारने का दोष किसको लगेगा? अच्छा पटरी पर से ट्रेन चलती है ये ठीक है, या पटरी से ट्रेन उतर जाना ठीक है? हाँ पटरी पर चलती रहनी चाहिए, तो दोष लगेगा, है ना? तो दोष किसको लगेगा जरा देख लेना, कमाने बैठे कि गंवाने बैठे हैं। आगे बढ़ते हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि एक क्रियावती शक्ति जीव और पुद्गल में, दोनों प्रकार की शक्ति दिख रही है जीव और पुद्गल में। जीव में तो दिखाई नहीं दी भैया, क्योंकि जीव एक जगह से दूसरी जगह भी जा रहा है,
क्षेत्र से क्षेत्रांतर को प्राप्त हो रहा है और एक जगह भी बैठा है तो भी आत्मा के प्रदेशों में पुतल उतल पुतल होती है, ये हम जानते। तो जीव द्रव्य में तो मुझे क्रिया दिखाई दी कि नहीं दिखाई दी? दिखाई दी। अब पुद्गल में दिखाई देती है क्या? क्षेत्र से क्षेत्रांतर पुद्गल हो रहा है। अब जल का ही उदाहरण है ना आपके सामने, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। वायु क्षेत्र से क्षेत्रांतर को प्राप्त होता है कि नहीं होता है? होता है। अग्नि क्षेत्र से क्षेत्रांतर को प्राप्त होती कि नहीं होती है? पृथ्वी क्षेत्र से क्षेत्रांतर को प्राप्त होती कि नहीं होती है? होती है। अब कोई जल्दी से होती है बोल रही, कोई अटक गए। अच्छा, पृथ्वी कैसे उठ करके जाएगी? अरे पृथ्वी मतलब इतनी बड़ी पृथ्वी उठ करके नहीं जाएगी, एक पत्थर भी तो पृथ्वी ही तो है, हाँ या ना? हाँ बिल्कुल। तो इस प्रकार से दीदी हर एक चीज में आत्मा का सहयोग क्यों होगा? पृथ्वी जल अपनी अपनी जगह से क्षेत्रांतर को प्राप्त हो रहे हैं, उसमें आत्मा का सहयोग क्या है? कुछ भी जरूरत नहीं है। हमेशा आत्मा का सहयोग हो सकता है। आत्मा के हलन चलन क्रिया में पुद्गल का भी सहकारिता होती है, वो आगे आएगा। फल अधिकार जब हम देखेंगे तो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के प्रति जो उपकार या सहायता है उसकी चर्चा करेंगे, किंतु यहां पर मुख्यता से स्वयं उनमें क्रियावती शक्ति है, जीव और पुद्गल में। अब पुद्गल की बात तो समझ में आ गई, पुद्गल के क्षेत्र से क्षेत्रांतर वाली समझ में आ गई। अब पुद्गल के जो प्रदेश है, पुद्गल के प्रदेश मतलब परमाणु आदि जो है, उनमें परिस्पंदन होता है। इसके क्या क्या उदाहरण है? एक उदाहरण तो हमने तालाब वाला बता दिया था, उसमें तरंगे का उठना, ये उसके प्रदेशों में हलचल है। और आपको पुद्गल का कौन सा उदाहरण आ रहा है कि जिसमें प्रदेशों में हलचल हो जाएगी? दीपा दीदी बोलिए, फिर डॉक्टर बेना दीदी। इको भी ध्वनि है, शब्द है, पुद्गल है, तो इको बोले तो ध्वनि के बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो दोनों भी चीजें हो रही है कि ध्वनि की अपेक्षा से जब देखा जाए तो ध्वनि क्षेत्र से क्षेत्रांतर को प्राप्त होती है, और ध्वनि एक जगह पर जब रहती है तब उसके भी परिस्पंदन हो जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए और कौन बताएगा? डॉक्टर मैना दीदी, आपको कोई उदाहरण? वायु का मंडलिक वायु की अपेक्षा बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अग्नि। हाँ विजयलक्ष्मी दीदी। जैसे साइंस में बोलते एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जब अपने को घर में आती तो क्या वो डायरेक्ट आती है, तो ऐसा आती तो हवा से भी आती, तो अपना वो जो वायर रहता है उसमें से द एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन बहुत बढ़िया, परिस्पंदन वहां पर भी हो रहा है, वो भी पुद्गल ही है। प्रमोद जी। सनलाइट, रोशनी जो है, प्रकाश जो है, रोशनी, प्रकाश, प्रकाश पुद्गल है क्या? यस, प्रकाश पुद्गल है। कितने मानते हैं प्रकाश? देखो आप लोग समझ लेना, बात चल रही है सम्यक तो मार्गना की, द्रव्य संग्रह से हम सीख रहे, क्योंकि ये जो चीजें साक्षात होती है उसको जानकर मान रहे हैं। अग्नि जलाती कि नहीं जलाती है, ये आप एक्सपीरियंस से सीखे इसलिए हाँ कर रहे हो, किंतु प्रकाश पुद्गल है कि नहीं है, इसको अड़ जाते हैं। क्यों अड़ जाते हैं? क्योंकि श्रद्धान पक्का नहीं है। प्रकाश पुद्गल है। और वही बात चल रही है कि श्रद्धान को पक्का करना है। अभी हम क्या कर रहे हैं? श्रद्धान को पक्का कर रहे हैं, और 5-10 मिनट के लिए नहीं भैया, मोक्ष जाने तक पक्का होना चाहिए, क्योंकि इसी को तो सम्यक तो कह रहे हैं। आपके आजू बाजू तीनों लोकों में जो चीजें होती है, जिस द्रव्य में जिस रूप से होती है, उसको वैसा ही मानना, ये सम्यक तो है। हमेशा देवशास्त्र गुरु, देवशास्त्र गुरु, देवशास्त्र गुरु, ये परिभाषा नहीं है। ठीक, उसके परे भी सम्यक तो है। मैंने बहुत बार कहा, बड़ी माता जी हमें हमेशा एक सीख देती है, उन्होंने एक शिक्षा दी है हमेशा। पंकज जी, आजू बाजू में जितनी चीजें हो रही है, भले आज के आधुनिक साइंस ने बताई हो, भले आगम में उसकी गाथा ना मिलते, उपलब्ध आगम में सारी चीजें थोड़ी है।
आपके आजू बाजू में अगर मान लो साइंस ने भी किसी चीज की बात कही हो और अगर वो आगम के सिद्धांत के अनुसार हो तो वो श्रुत ज्ञान है, उसे मानना चाहिए। क्योंकि जो जो चीजें आगम सिद्धांत के अनुसार है वो सारी श्रुत ज्ञान है। 2+2 4 होते कि नहीं होते हैं? पानी और नमक का जो घोल होता है उसमें अगर 2 रॉड लगा करके एक रॉड को इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो दूसरे में से इलेक्ट्रिसिटी बहती कि नहीं बहती है? साइंस ने ये प्रूव कर दिया कि नहीं कर दिया? किसके बदौलत प्रूव किया है? यही तो बातें है क्रियावती शक्ति। अगर उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, है ना विजयलक्ष्मी दीदी, उस घोल को क्या कहोगे? इलेक्ट्रोलाइट कहोगे, मीडिया कंडक्ट करने के लिए। इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? पुद्गल है और पुद्गल के प्रदेश है। उन प्रदेशों में जब तक वहन नहीं होगा, जब तक उसके परिस्पंदन नहीं होगा, तब तक उसका इलेक्ट्रिसिटी कैसे उसमें से बहेगी? कौन कह रहा है? रोबर्ट सर जीव का 10वीं शताब्दी का ग्रंथ कह रहा है। उसके पहले धवला जी में जो का त्यो पुस्तक क्रमांक 14 धवला, और आगे तो आएगा जब हम इस बार पुद्गल की 23 वर्गणा का हम अध्ययन करेंगे। इसके पहले पुद्गल की 23 वर्गणा की चर्चा आई थी 9 कर्म वर्गणा में, योग मार्गणा में आई थी, तो हमने सिर्फ मोटा मोटी में नाम देख लिए थे। इस बार हम धवला पुस्तक 14 की अपेक्षा से एक एक शब्दों को पढ़ाएंगे, आचार्य भगवंतों के शब्दों को हम लोग देखेंगे। उसको कब लिखा गया? धवल जी कब लिखा गया? अच्छा, धवल जी किसके ऊपर से आ गया? शतखंडागम से आया, तो शतखंडागम में था करके धवला में आ गया। तो शतखंडागम में ये सारा का सारा लिखा है, तो कहां से कब लिखा है? 2100 साल पहले। और आधुनिक विज्ञान 200-300 साल पहले। तो आधुनिक विज्ञान ने जो शब्द लगाए हैं, अगर वो आगम सम्मत है तो वो भी शुद्ध ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, उसे ग्रहण करो। बस अगर हम अपनी धारणा करेंगे अरे हमारे आगम में नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि मैं समझता ही नहीं। इलेक्ट्रोलाइट शब्द नहीं आया मेरे पास आगम में, किंतु पूरे पुद्गल की चर्चा करिए वहां पर, तो हम नहीं मानते ये जो इलेक्ट्रोलाइट है। ऐसा कहोगे तो मिथ्या दृष्टि, पक्का मिथ्या दृष्टि, समझे? अब इलेक्ट्रोलाइट में कहां पर देवशास्त्र गुरु आ गए क्या? देवशास्त्र गुरु क्यों नहीं आए? जरूर आए, क्योंकि केवली भगवान की वाणी, जिनवाणी और गुरुओं के द्वारा बताई जाने वाली, वो हम तक पहुंचने वाली जो जिनवाणी है, उस जिनवाणी में जो लिखा है उसी के अनुसार तो मुझे आधुनिक विज्ञान की चीजें दिख रही है। तो क्यों से उसमें मुझे सच्चे देवशास्त्र गुरु नहीं दिखेंगे? दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? इलेक्ट्रिसिटी के सिद्धांत में भी देवशास्त्र गुरु दिखते कि नहीं दिखते हैं? अगर वो आगमोक्त दिखा गया है। क्लियर है? और यही सम्यक्त्व है, यही सम्यक्त्व है। ठीक है, चलिए अब अपने हैंड रेज निकाल दो। दीपा दीदी कोई प्रश्न है पूछो। प्रश्न नहीं, आप इतने दूर है पुणे में और हम इधर बैठ के आपको सुन रहे हैं, तो ये भी पुद्गल का ही उदाहरण है ना? वेव बिल्कुल ये जाते पुद्गल हैं, का उदाहरण है, बिल्कुल ये पुद्गल का उदाहरण है। वेव जाते हैं। तो यहां से जो हमारी बातें हैं वो सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट होकर के सैटेलाइट के द्वारा आप तक पहुंच रही है, जो इंटरनेट के द्वारा है। तो इंटरनेट क्या है? उसकी भी तो वेव्स है, उसकी भी तो तरंग है, और वो तरंग किसकी है? अच्छा, अच्छा प्रश्न कर दिया, आप लोगों को पूछ रहा हूं, ये जो इंटरनेट वाली जो तरंगे है, वो जो प्रदेश है वो किसके प्रदेश है? पुद्गल के है, किंतु कौन से पुद्गल के प्रदेश है? अगर किसी ने भी बता दिया तो बहुत सुंदर बात हो जाएगी, आगे विषय आएगा ये। पुद्गल की 23 वर्गणाओं में ये आएगा प्रश्न। ये किसके प्रदेश है प्रमोद जी? सूक्ष्म पुद्गल के हैं, सूक्ष्म पुद्गल। सूक्ष्म पुद्गल के? या सूक्ष्म सूक्ष्म तो नहीं है, वो तो कर्मगणा होती, सूक्ष्म पुद्गल के। ये कौन से पुद्गल के हैं? आप तो सूक्ष्म कह रहे हैं, हम तो कुछ कहना है दूसरा ही चाह रहे हैं। अच्छा, सूत्र होकर कर दी। सूक्ष्म स्थूल। सूक्ष्म स्थूल, अच्छा। और किसी को महास्कंद नहीं लग रहा है? नहीं, क्या है महास्कंद? क्या है?
ये जो प्रदेश है इंटरनेट के, जो हम आपसे यहां से वहां तक जो पहुंच रहा है, वो कौन से प्रदेशों के, कौन से पुद्गल के प्रदेशों में हलचल हो रही है? महास्कंद के नहीं हो रही है? सुनीता दीदी, महास्कंद क्या है? महास्कंद अनेक स्कंदों से बना हुआ बड़ा स्कंद। अनेक स्कंदों से। अब थोड़ा सा उसको और, ये मैं आप लोगों को जो जो लोगों ने पढ़ा है उसकी अपेक्षा से मैं पूछ रहा हूँ। डॉक्टर महिला दीदी, अभी इसकी चर्चा आएगी। लोकाकाश, लोकाकाश क्या? महास्कंद है ना पूरा लोकाकाश। लोकाकाश पूरा महास्कंद है? कैसे? क्यों, एक एक प्रदेश से बना हुआ पूरा लोकाकाश। वो तो आकाश के प्रदेश हो जाएंगे, मैं इसीलिए पूछ रहा था। लोकाकाश ठीक है, लोकाकाश कैसे? अरे भाई, 7 पृथ्वियां, 8वीं ईशत प्रागभार पृथ्वी, अकृत्रिम चैतन्य, मेरु पर्वत, ये बड़े बड़े स्कंद, और उनके बीच में जोड़ने वाली जितनी भी पुद्गल वर्गणाएं हैं, छोटी 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 पुद्गल वर्गना है, इन सबका मिलकर के एक महास्कंद बना कि नहीं बना? और उसी महास्कंद के अंदर ये सारी चीजें, सैटेलाइट वगैरह है कि नहीं है, उसी के अंदर जा रही है। तो ये किसका परिस्पंदन है? महास्कंद का तो परिस्पंदन है। और महास्कंद पुद्गल है कि नहीं है? जितने भी टीवी है, आवाज आ रही है, टेलीफोन है, इंटरनेट है, सैटेलाइट्स है, ये सब क्या है? अब सैटेलाइट स्वयं एक पुद्गल है और वो महास्कंद का भी भाग है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अब ये जो प्रश्न है किसी के, क्योंकि जिनके प्रश्न नहीं है वो ये हटा दो। तो फिर मैं शब्द, अब महास्कंद के ऊपर होगा तो पुद्गल की 23 वर्गना में देखेंगे। बताइए, पूछो ना भैया जी। ये अक्षर में तो बराबर ध्वनि ट्रांसमिशन जो हो रहा है अपना, अनक्षर में देखे इशारा करके जो करते, वो भी पुद्गल में क्या है ना? चाहिए तो आप वीडियो बंद करके, क्योंकि बीच बीच में संपर्क टूट रहा है। अनक्षर में समझेंगे अगर इसको, अनक्षर इशारा से जो अपन कुछ क्रिया करते हैं, हाँ, वो भी पुद्गल में आएगा ना? नहीं, देखो, अनक्षर में जो शब्द जो है, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक, ये जब आप कहते हो तो ये उनका स्वरूप हो गया कथन करने की अपेक्षा से। शब्द अक्षरात्मक है, अनक्षरात्मक है, ये व्यक्तता, उसकी व्यक्तता कैसे है, कथन कैसे कर रहे हो, ये है। तो तरीका एकेंद्रिय से लेकर के असैनी पंचेंद्रिय तक का जो व्यक्त होने का, या फिर 2 इंद्रिय से ले ले, क्योंकि वहां से रसना इंद्रिय से ये सारी वचन वाली चीजें चालू होती है, तो 2 इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय तक व्यक्त होने की जो उनकी तरीके हैं, उसको हमने अनक्षरात्मक कहा, व्यक्त होने की अपेक्षा। किंतु यहां पर उसकी चर्चा नहीं चल रही है। शब्द की संरचना, शब्द का स्वरूप, ये क्या है, वो पुद्गल है। नहीं, क्योंकि शब्द जो है वो ध्वन्यात्मक है। जो चीज ध्वन्यात्मक नहीं है उसकी चर्चा यहां पर नहीं है। अनक्षरात्मक ये कैसे हो सकता है? अनक्षरात्मक आपको चिन्हों से भी हो सकता है, जो चिन्ह अक्षर नहीं है। जैसे आप अगर कोई इजिप्ट के पिरामिड में चले जाओ, तो वहां पर पिरामिड के यहां पर मान लो कोई एक पक्षी का चित्र निकाला है, तो पक्षी का चित्र जो है ये सांकेतिक भाषा है, और उस भाषा को, सांकेतिक भाषा को वहां पर पंछी के एक ड्राइंग के हिसाब से दिखाया गया है। तो आप जब तक उस भाषा की चर्चा कर रहे हो, विषय अलग है, किंतु आप जब तक उस पत्थर की चर्चा कर रहे हो तो वो पुद्गल में चला जाएगा। किंतु यहां पर भाषा जो है, जो अक्षरात्मक अनक्षरात्मक है, उसकी अपेक्षा से पुद्गल का वर्णन नहीं हो रहा है। पुद्गल का वर्णन यहां पर ध्वनि की अपेक्षा से हो रहा है। शब्द जब वचन में आ जाते हैं, फिर अक्षरात्मक हो या अनक्षरात्मक हो। अब अनक्षरात्मक का उदाहरण देता हूं मैं आपको। जैसे गाड़ी का ब्रेक लगाया और उसके अगर ब्रेक शू घिस गए हैं तो एक ची का आवाज कर देता है, तो वो जो आवाज है वो अनक्षरात्मक है किंतु ध्वन्यात्मक है, वो ध्वनि रूप है। और ध्वनि रूप जो शब्द है, वो ध्वनि रूप शब्द फिर अक्षरात्मक हो या अनक्षरात्मक हो, वो पुद्गल। नहीं, मैं ऐसा मान रहा हूँ अनक्षर में, फिर
वो इशारा मैंने किया तो मेरे प्रदेश चला, मतलब सामने वालों को पता तो चला कि भाई ये क्या कहना चाहता है, बराबर। कोई तो मतलब बोल सकता। वो उसको पुद्गल कैसे कहेंगे? वो तो पुद्गल के द्वारा आपने हाव भाव किया है, लेकिन तो सामने शरीर रिएक्शन को तो आएगा पुद्गल ना। कहेंगे, इस उंगली को पुद्गल कहेंगे। किंतु ये जो इशारे यस। किए जा रहे हैं वो भाषा है, वो संकेत है। नहीं वो एग्री, लेकिन सामने वाले पर रिएक्शन तो आएगा। जो मैं इशारा करता हूँ इसको जो क्या क्रिया करना है और मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसका प्रदेश को तो वो चलायमान तो जीव होगा ना। है, वो जीव है, वो तो ग्रहण कर रहा है। हम्म। वो जीव है, उसको ग्रहण कर रहा है, और अगर वो समझता है तो अकॉर्डिंगली करेगा, नहीं तो कम से कम दर्शन से तो ग्रहण करेगा ही करेगा। तो ट्रांसमिशन तो हुआ ना फिर, मतलब इसमें से। ट्रांसमिशन हुआ, किंतु ट्रांसमिशन कैसे हुआ, किस चीज का हुआ? अव्यक्त रूप से हुआ, शब्द अनक्षर से हुआ, लेकिन वहां इफेक्ट तो आई ना, मैं ऐसा समझता हूँ। तो ये सारी चीजें तो वैसे तो पुद्गल, जितनी भी आप स्पर्श इंद्रिय से जब जान रहे हो, तो जब स्पर्श करते हो तो स्पर्श तो पुद्गल का है, क्योंकि जहां पर स्पर्शात्मक रूपात्मक की जो अभिव्यक्ति की जा रही है, वो तो जिसका स्पर्श है, जिसका रूप है, वो तो सारा पुद्गल है ही है। पर भाषा को स्पर्श है क्या? भाषा को रूप है क्या? अगर है तो फिर वो पुद्गल है। पुद्गल में किसी चीज को मैं पुद्गल तब मानूंगा जब मुझे पुद्गल के लक्षण दिखेंगे। अगर लक्षण है तो पुद्गल है, अगर लक्षण नहीं है तो पुद्गल नहीं है। ठीक है, तो पुद्गल तो है। क्यों है? क्योंकि पुद्गल के लक्षण है। अरविंद जी क्लियर? और दूसरा इसके ऑपोजिट सोच रहे हैं कि भाई एक बर्तन है, वो गर्म है, मैंने वहां अंगुली रख दिया, हाथ रख दिया, मैं तुरंत मुझे रिएक्शन, माइंड में रिएक्शन आया और मैंने हाथ उठा लिया, वहां से एक मैसेज आया, बराबर, ज्ञान तुम एक्टिव हुआ, तो वो पुद्गल। जो हुआ वो जीव का हुआ ना। जीव ने ग्रहण कर लिया, किंतु जीव ने किसे ग्रहण किया? पुद्गल को ग्रहण किया। हम्म। जीव ने ग्रहण किसको किया? स्पर्श को ग्रहण कर दिया। हम्म। तो अब यहां पर आपको देखना है, तो संसारी जीव ने स्पर्श से पुद्गल को ग्रहण किया है। स्पर्श किसका हुआ? शरीर का। द्रव्येंद्रिय पुद्गल है, क्योंकि इंद्रिया ही पुद्गल है। और द्रव्येंद्रिय और उपकरण से होते हुए भावेंद्रिय ने उसको ले लिया। क्यों? क्योंकि भावेंद्रिय उसी में लगी हुई है। यस, मतलब उस प्रदेश में द्रव्येंद्रिय में ही भावेंद्रिय लगी हुई है। मतलब दोनों हुआ ना इसमें। बिल्कुल। तो जीव जो है वो पुद्गल को ग्रहण कर ही रहा है शरीर के माध्यम से। यही केवली भगवान भी पुद्गल को ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बराबर। उनके ज्ञान में आ रहा है, वो आत्मा से सीधे कर रहे हैं, वहां पर शरीर नहीं है, शरीर से ग्रहण नहीं कर रहे। बस इतनी सी बात है। ओके ओके, वरना भैया। क्लियर? यस। चलिए, क्योंकि वो ज्ञानात्मक हो जाएगा। यहां पर भी ज्ञानात्मक है, छद्मस्त अवस्था में भी ज्ञानात्मक है, और केवली अवस्था में भी ज्ञानात्मक है। किंतु छद्मस्त अवस्था में शरीर के पुद्गल के माध्यम से ज्ञान हो रहा है, और केवली अवस्था में डायरेक्ट जीव द्रव्य अपने ज्ञान गुण से ज्ञान कर रहा है, मतलब आत्मा से ही ज्ञान करा रहा है। चलिए, विजयलक्ष्मी दीदी। वो अपन मैग्नेट आयन पर से घिस गए तो वो आयन भी मैग्नेट, लोखंड भी मैग्नेट होता है, तो वो भी क्रिया हो गई ना, वन एनर्जी एक से दूसरी हो गई। बिल्कुल। और दूसरी एक का लक्षण दूसरे में आ गया, और वो जो लक्षण है वो टेम्पररी भी हो सकते हैं, परमानेंट भी हो सकते हैं। और दूसरा आपने बोला कि जो अपने इधर द्रव्य के बारे में अभी साइंटिस्ट ढूंढे कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट कैन बी फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। तो सेम द्रव्य का अपने को वैसा ही है, इट कैन बिल्कुल नॉट बी क्रिएटेड बट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये तो पूरा वो इधर लागू होता, तो वाक्य वो भी है, सम्यक तो ही है। पूरा का पूरा अंग्रेजी का जो वाक्य आपने जो पढ़ करके बताया, किसी किताब से साइंटिस्ट ने लिखी हुई, वो श्रुतज्ञा नहीं हुआ। मैटर मतलब द्रव्य ही हो गए। मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट चेंज आधुनिक फ्रॉम वन फॉर्म टू विज्ञान अदर। आधुनिक विज्ञान सिर्फ और सिर्फ मैटर को ही जानता है, क्योंकि उनको जो साक्षात उपलब्ध है उसी को आधुनिक विज्ञान मानता है। और साक्षात उपलब्ध कौन हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ पुद्गल। क्योंकि साक्षात उपलब्ध होने के लिए रूपादि गुण चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ पुद्गल में है। बाकी द्रव्य कैसे होंगे? कैसे होंगे?
उनकी अनुभूति की जा सकती है और उनकी अनुभूति के द्वारा ही उनका अस्तित्व सिद्ध होता है। चलिए अंजलि दीदी। वंदना भैया, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे अब मोबाइल के द्वारा हम आपको देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो सुनने का तो समझ में आता है कि वे उसके द्वारा पुद्गल वर्गणाए पहुंच रही है, वो जसं आपण म्हणतो ना तरंगात एक परमाणु दुसऱ्याकडे दुसरा परमाणु असं ट्रान्सफर होतोय, पण दृश्यचं कसं समजायचं? वो भी वेव्स है। सिग्नल म्हणजे यहाँ से जो ऑडियो वीडियो सिग्नल जो है, अब यहाँ से माइक से ऑडियो सिग्नल जा रहा है और कैमरे से वीडियो सिग्नल जा रहा है, तो कैमरा दृश्य को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा है और माइक ध्वनि को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा है। अब ये दोनों इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो फिर यहां से कहां पर, अब मेरे सामने लैपटॉप है, तो ये लैपटॉप के अंदर मदरबोर्ड में जा रहे हैं और मदरबोर्ड में वहां पर जो वाईफाई का कार्ड है, वो वाईफाई का कार्ड उनको फिर से ध्वनि रूप में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ध्वनि रूप में भेज रहा है। वो ध्वनि रूप में किसको उसको ले रहा है, साउंड वेव्स ही तो किसको कही जाती है। तो वो जो साउंड वेव हो या फिर आपके उसके वीडियोस वेव्स हो, वो वेव्स कहाँ चली जा रही है, सैटेलाइट तक जा रही है और फिर सैटेलाइट से आपके यहाँ पर पहुंच रही है। तो ये कन्वर्जन जो है, और फिर आपके यहाँ पर वो जो वेव्स आएगी, वो वेव्स वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर के उन उपकरणों के द्वारा वीडियो का वीडियो में रूपांतर होगा, ऑडियो को ऑडियो में रूपांतरण होगा। नहीं, एक छोटा कन्फ्युजन आहे मुझे कि जसं ध्वनी लहरी तर समजू शकतो की ध्वनी पुद्गल ट्रान्सफर झालं, पण दृश्य मला ते समजेना की दृश्य म्हणजे तुम्ही जे दृश्य की भी लहरिया होती है, दृश्य की भी लहरिया ही होती है। तो दृश्य जो है, दृश्य मुख्यतः से लगातार, जैसे साउंड वेव जो है वो लगातार चलती रहती है, किंतु दृश्य वेव जो है वो फ्रेम बाय फ्रेम, फ्रेम बाय फ्रेम, फ्रेम बाय फ्रेम भेजी जाती है। अगर आप देखेंगे तो पिक्सल और फ्रेम ये दो कैमरे के स्पेसिफिकेशंस होते हैं। थोड़ा सा इंजीनियरिंग में जा रहा हूं, उसके जो स्पेसिफिकेशन होते हैं वो क्या रहते हैं, इतना मेगापिक्सल। मेगापिक्सल मतलब आप जूम करेंगे तो कहां तक जूम किया जा सकता है, उस दृश्य को खींचा जा सकता है। और दूसरा है आप उसको, अब जितना मेगापिक्सल होगा तो कितना बड़ा किया जा सकता है, ये बात तो आ गई। किंतु दृश्य के और कोई सी कैमरा में और क्या होता है, फ्रेम्स, मतलब जो वीडियो, एक फोटो में तो एक ही फ्रेम आ जाती है, किंतु जो वीडियो बनाते तो वीडियो लगातार चलता है। जो चीज लगातार चलती है वहां पर टाइम के हिसाब से आएगा, मतलब कितने चित्रों के फोटो पर सेकेंड आप चलाओगे, क्योंकि वीडियो किसे कहा गया है, तो एक साथ अगर हम लोग फोटो उनको चलाते हैं तो उन फोटो में जो एक आपको कंटिन्यूटी मिलती है, उस कंटिन्यूटी को ही तो वीडियो कह दिया। जैसे चलचित्र बनते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे मूवीज चलती है तो रील चलती है, अब रील नहीं चलती है बट वो रील चलती थी, अब उसका फॉर्मेट बस बदल गया है, इतनी सी बात है। तो ये रिकॉर्डिंग हो, जो वीडियो के सिग्नल्स भेजने हो, वो फ्रेम पर सेकेंड मतलब फ्रेम पर टाइम, तो उतने फोटोज को उतने समय में बिठा करके यहां से भेज करके उसी रेट पर आपको भेजा जाता है। अब देखो आपके पास वो सुविधा भी आ गई, जैसे टेलीविजन के ऊपर है, रिमोट का बटन फॉरवर्ड का 2 बार दबाएंगे तो वो सिंगल की जगह 2 डबल से रैपिड से भागता है, तो आप डबल रेट से वीडियो जल्दी जल्दी देखते हो। कोई गाना आपको अगर पसंद नहीं है, वीडियो जो चल रहा है, आप उसको फॉरवर्ड करते कि नहीं करते हो? तो फॉरवर्ड में क्या हो रहा है, जो गाना लंबा 3 मिनट चलने वाला था आपने 30 सेकंड में खत्म कर दिया। मतलब 2 मिनट तक जो फ्रेम्स चलने वाली थी वो सारी की सारी फ्रेम्स आपने 30 सेकंड में खत्म कर दी, तो वो फास्ट चला गया। यही तो अकाल मरण में होता है, बची हुई फिल्म अंतर्मुहूर्त में खत्म हो जाती है। आयु कर्म की उदीरना अंतर्मुहूर्त में होती कि नहीं होती मरण के पहले? तो जो 60 वर्ष की आयु लेके आया था, 40 वर्ष में एक्सीडेंट हो गया और मरण को प्राप्त हो रहा है, तो बचे हुए 20 साल के जो निषेक थे वो क्या हो जाएंगे, वो फास्ट फॉरवर्ड में अंतर्मुहूर्त में चल रहे हैं। बस मतलब साइंस और कोई चीज नहीं है, धर्म वीतराग विज्ञान ही साइंस है। और ये कोई चमत्कार नहीं है, ये हर कोई अपने अपने द्रव्य स्वभाव के अनुसार काम कर रहे हैं। ये पुद्गल का स्वभाव है, इस प्रकार से द्रव्य को
पुद्गल द्रव्य को भगाया जा सकता है या उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, ये फर्क। ठीक है अंजलि दीदी? तो वेव्स दोनों की भी होगी, वीडियोस में सिर्फ फ्रेम पर सेकेंड आएगा, ये समझ लेना। नाही, और एक मी पूछना चाहते हूँ, जसे आकाशातले आपण तारे बघतो, तर ते जे दृश्य आहे ते पण हे असंच ह्याच्याच ह्याच्यावर अवलंबून आहे का? वो प्रकाश आप तक कैसे पहुंच रहा है? तर तेच ना, तो प्रकाश आपल्याकडे पोहोचतो, तो अगर प्रकाशाचं बीच में मीडिया नहीं होता, तो मीडिया अगर नहीं है तो प्रकाश आप तक पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा। तो मीडिया क्या है? मीडिया पुद्गल है। मीडिया कहो, वातावरण कहो, वायु कहो, सारे के सारे पुद्गल है, उसके परमाणु है, तो एक परमाणु दूसरे परमाणु को वो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है जो आप तक पहुंच रही है, किंतु उसके ट्रांसफर का रेट चूंकि उस पुद्गल में इतनी ताकत है कि वो इतनी फास्ट दे सकता है। आप बहुत बार वो पास द पार्सल का एक गेम खेलते कि नहीं खेलते? सब लोग ऐसे राउंड में बैठे रहते हैं और एक पिलो को लेकर के पास करते हो, तो हमारा स्पीड कितना होता है पिलो को पास करने का, एक राउंड खत्म करने के लिए? और यहां पर इलेक्ट्रिसिटी देखो या साउंड वेव्स देखो या फिर लाइट वेव्स देखो, हर एक की स्पीड अलग अलग है। तो वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने स्पीड से गति से चलते हैं। सबकी गति है, सबकी गति है, परमाणु तक की गति है। परमाणु एक समय में कितना जाता है? 7 राज्य तो मिनिमम, वो तो 7 चालू भी जाएगा। तो इस प्रकार से इन चीजों को देखना है। ठीक है, धन्यवाद। सरोज दीदी। भैया जी अनूठ, जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ दीदी। भैया जी मेरे को ये अकाल मरण के बारे में समझना है। जैसे अपन कहते हैं एक्सीडेंट हो गया, उसकी ये 60 साल। आज नहीं अकाल मरण के बारे में फिर कहीं, क्यों इतना बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय है अकाल मरण का, और बहुत बार इसकी चर्चा प्रसंगपात करते रहते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास गिन करके 5-10 मिनट बचे और कुछ अभी जो विषय चल रहा है उसको लेंगे, नहीं तो विषय अंतर होगा। किंतु जरूर आपको जब आएगा विषय आएगा तो पहले भी करिए, आगे भी होगी, क्योंकि आयु कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से जब चर्चा चलती है और आयु को जहां जहां पर लग करके विषय आ जाएगा तो हम लोग जरूर इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है, जय जिनेन्द्र। अभी सिर्फ आपको मैं इतना ही चीज बता देता हूं, जैसे कि अगर मान लो कोई घट है, उस घट में पानी भरा हुआ है, ठीक है, और आपने नीचे उसको नल लगा हुआ है, तो नल आपने खोल दिया तो भाई पूरा का पूरा मटका जो है वो खत्म होने के लिए 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि ये उसका जल निष्कासित होने का उसका एक रेट बना हुआ है, उतना रेट से जाएगा वो। अब मान लो कोई बच्चा आता है, उसको अगर पत्थर मारता है उस घट को, तो घट क्या होगा? अब 10 मिनट में घट जो खत्म होने वाला था, अभी सिर्फ 5 मिनट हो चुके हैं, और 5 मिनट का पानी उसके अंदर बचा है जो वैसे रेट से जाएगा, किंतु उसके बीच में उसने पत्थर मार दिया, तो पत्थर मारते ही जो आगे 5 मिनट में पानी बाहर जाने वाला था, उसकी जगह पर अगले 5 सेकंड में बचा हुआ पूरा का पूरा पानी निकल गया। बस आयु कर्म यही है। तो बचे हुए जो निषेक रहते हैं स्थिति के, या जो स्पर्धक रहते हैं, वो उसमें अंतर्मुहूर्त में खिर जाते हैं, वो उदयावली में आते हैं और निकल जाते हैं। इसी को उदीर्णा कहा गया है। ठीक, चलो। तो आचार्य कह रहे हैं कि ये जो क्रियावती शक्ति जो है, जिसमें ये क्रिया हो रही है, क्रिया अर्थात गमनागमन, क्षेत्र से क्षेत्रांतर को मैं थोड़ा सा अभी निचोड़ कर रहा हूं इसका, कि जीव और पुद्गल इनमें क्रियावती शक्ति है, और क्रियावती शक्ति की वजह से क्रिया होती है। तो क्रिया क्या है? क्षेत्र से क्षेत्रांतर को प्राप्त होना, या फिर उसके अंतर्गत प्रदेशों में हलचल होना, अंतर्गत प्रदेशों में परिस्पंदन होना, ये 2 चीजें क्रिया कहलाती है। और जिन जिन द्रव्यों में ये क्रिया होती है वो द्रव्य क्रियाशील है, नहीं तो निष्क्रिय है। तो धर्म द्रव्य एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाता, क्योंकि वो पूरे लोकाकाश में है, भर करके है, एक ही है, तो उठ करके लोकाकाश के बाहर जा नहीं सकता। लोकाकाश के अंदर है, जाने के लिए रास्ता किधर है? लोकाकाश के बाहर। तो लोकाकाश के बाहर जा सकता है क्या? नहीं। तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर को प्राप्त नहीं होता है। अच्छा, उसके प्रदेशों में हलचल होती है क्या? उसके प्रदेशों में हलचल नहीं होती है। ध्यान से सुनना,
धर्म द्रव्य के, अधर्म द्रव्य के और आकाश द्रव्य के प्रदेशों में हलचल नहीं होती, परिस्पंदन नहीं होता। कहीं पर कम, कहीं पर ज्यादा है, डेंसिटी कम ज्यादा होना धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य की, ये बात पक्का है। डेंसिटी, डेंसिटी मतलब क्या है? उसकी घनता, है ना। जैसे कि आपने बेसन के लड्डू बनाए और बेसन के लड्डू बनने के बाद में आपने पहला टुकड़ा खा लिया, टेस्ट करते कि नहीं करते? और तब पता चल गया अरे इससे तो फीका हो गया, बहुत फीका हो गया, इस पे और शक्कर चाहिए। तो आप क्या करते हो? ऊपर से जो कूटी हुई शक्कर है वो ऊपर से आपने उस पे डाल दी। अब वो सब जगह पर एक साथ मात्रा में, एक भूरा कहते हो आप लोग, वो जो भूरा है वो सब जगह पर सभी बेसन के कणों को लगे, ये जरूरी नहीं है। तो जब उससे लड्डू बनता है तो लड्डू का एक भाग अगर देख लो तो उसमें तो मीठापन आता है, किंतु दूसरे भाग में थोड़ा कम मीठापन भी आ सकता है। होता है कि नहीं होता है ऐसे? क्योंकि भूरा सब जगह पर नहीं लगा है। यही नमकीन चीजों में भी होता है। किसी चीज में अगर मान लो नमक कम पड़ गया और आपने ऊपर से नमक डाल दिया, तो नमक पूरे पदार्थ में एक जैसा फैलता है क्या? नहीं फैलता है। कहीं तुलनात्मक ज्यादा, कहीं तुलनात्मक कम, कितना भी मिक्स करो। तो ये कहलाते हैं, जैसे आपने उपमा बना दिया, ऊपर से नमक डाल दिया, तो कहीं पर नमक ज्यादा है, कमी कम कम है, तो पूरे उपमा में नमक है कि नहीं है? है। किंतु कहीं तुलनात्मक ज्यादा है, कहीं तुलनात्मक कम है, उसको कहेंगे घनता। किसकी? नमक की। किसमें? उपमा में। ठीक है। तो उपमा को धर्म द्रव्य समझ देना, उसके प्रदेश को नमक समझ लेना। तो घनता कहीं ज्यादा है, घनता कहीं कम है, किंतु उसमें परिस्पंदन नहीं होता। ये बात समझना। ये धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य की बात हम लोग कर रहे हैं, आकाश द्रव्य की भी कर रहे हैं। इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं चूंकि ये क्षेत्र से क्षेत्रांतर को प्राप्त नहीं होते हैं और चूंकि इनके अंदर के प्रदेश जो होते हैं, अंतरंग प्रदेशों में भी कोई परिस्पंदन नहीं होता, इसीलिए धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य जो है इनको निष्क्रिय द्रव्य कहा है। काल द्रव्य की चर्चा आगे आगे चलेगी। ये तीन जो है ये निष्क्रिय कहे गए। समझ में आ गई बात? अब जो 566 नंबर गाथा का जो उत्तरार्ध था कि इससे भी मतलब उन्होंने कह दिया था कि धम्मतीये नहीं क्रिया, धर्माधिक तीन द्रव्य में क्रिया नहीं होती है, किंतु मुख्या पुनः साधगा होती। इसके बावजूद भी ये जो तीन द्रव्य है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, ये क्रियावान द्रव्यों को अर्थात जीव और पुद्गल के गति, स्थिति और अवगाहना, इन तीन क्रियाओं में सहकारी होते हैं। ये उनका स्वभाव है। तो अवगाहन को प्राप्त होना, ये क्रिया किसके पास है? जीव और पुद्गल के पास है। स्थिति को प्राप्त होना, कोई रोके तो रुक जाना, ये स्वभाव किसका है? अधर्म द्रव्य क्या नहीं है। ये स्वभाव जीव और पुद्गल का है। कोई चलायमान करे तो चलायमान होना, यह स्वभाव जीव द्रव्य का और पुद्गल द्रव्य का है, धर्म द्रव्य का नहीं है। धर्म द्रव्य उसको सहायक बनेगा, धर्म द्रव्य उसको रोकेगा नहीं। इतनी सी बात है। चलते वाले को रोकेगा नहीं और अधर्म द्रव्य रुके हुए को चलाएगा नहीं। ये उनके स्वभाव है और इसीलिए उनको स्थिति और गति इनमें सहायक माना गया है। ठीक है। आचार्य भगवान ने इनको सहकारी अर्थात साधक शब्द से कहा दिया है। तो साधक शब्द का अर्थ यहां पर सहकारी होता है। चलिए एक प्रश्न आ रहा है, एक प्रश्न को लेंगे और फिर इसकी चर्चा कल और आगे बढ़ाएंगे। विजय लक्ष्मी दीदी जल्दी से, समय पूर्ण हो। प्रश्न नहीं, वो धर्म द्रव्य का डेंसिटी के लिए बारे में बताने का था। जब हम पानी में चलते हैं तो अपना स्पीड स्लो हो जाता है और जब हम ऐसे ही चलते तो स्पीड ज्यादा, तो उधर डेंसिटी में फर्क आता है अपने। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। यहाँ पर डेंसिटी किसकी है? डेंसिटी किसकी है? पानी की और हवा की इधर चलने में। पानी की डेंसिटी पुद्गल की डेंसिटी हो जाएगी। फर्क समझ लो। ठीक है। जैसे कि हम किसी तारा पर चले गए, जैसे कि चंद्र कहा जाता है, उस तारा पर चले गए तो आपको वहां पर उतना गुरुत्वाकर्षण मिलता है कि जितना पृथ्वी पर है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें अलग अलग जगह की ग्रेविटी में फर्क होना
वो आप डेंसिटी पे कम ज्यादा कह सकते, ठीक है। चलिए, किंतु आकाश द्रव्य में ऐसा नहीं, आकाश द्रव्य के जो सारे के सारे प्रदेश है वो लगातार है सब जगह पर। चलिए, तो आज के स्वाध्याय में इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय का सार यही रहा कि जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, इनमें क्रियावती शक्ति अर्थात क्षेत्र से क्षेत्रांतर को प्राप्त होना या फिर प्रदेशों में परिस्पंदन होने की शक्ति है, और इसीलिए उनको क्रियावान द्रव्य कहा गया है। ऐसी शक्ति धर्माधर्म और आकाश द्रव्य में नहीं है, इसलिए उनको निष्क्रिय कहा गया है। किंतु निष्क्रिय होते हुए भी क्रियावान जो द्रव्य है उनकी क्रियाओं में सहकारी होना, ये इन तीन द्रव्यों का स्वभाव है। इतना आज हमने सीखा। इसी सीख के साथ में आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।